हेलो दोस्तों, राम राम सभी को। ये मेरा बागड़ का व्लॉग है। तो बागड़ के लिए तैयार होके पीला सूट पहन के हम निकल चुके थे। हम यहाँ आली वाले मंदिर में पहुँचे। यहाँ पे पतवारी पूजनी होती है, तो यहाँ पतवारी माता को पूजकर तब हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। सबने यहाँ पतवारी माता को पूजा और सभी ने पीले कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि बागड़ के लिए पीले कपड़े पीला ही पहन के जाते हैं वहाँ पे। तो ये हमारी गुरुजी हैं, मेरी माता जी। इन्होंने सबको पतवारी पूजवाई। सबने लौंग का जोड़ा, बतासे, कपूर चढ़ा के पतवारी पूजी। हलवा पूरी से भोग लगाया माता रानी का। माता रानी को माथा टेका। सबको चाबुक लग रही है, सबने चाबुक लगवाई अपने। और यहाँ से धोख खा के फिर हम सब बागड़ के लिए निकलने लगे। यहाँ पे बहुत ही श्रद्धा से सबने बागड़ के लिए तैयारी करके आए थे। सब तैयार हो के, ये हमारा मंदिर है, शिव मंदिर। तो हमारा बागड़ का व्लॉग पूरा देखिए, आप हमारे साथ व्लॉग में बने रहिए। हमारे गांव की है ये, हमारी माँ मातरो, ये मेरा भतीजा है। सबने पीले कपड़े पहन के अच्छे से फ़ोटो खिंचवाए सबके साथ। फिर हम बस में बैठे और बस में बैठ के हम बागड़ के लिए बाबा का जयकारा लगाते हुए चल लिए। बहुत ही मज़ा आया इस सफ़र में। गणेश जी का भजन गा के हमने गणपति जी को सबसे पहले मनाया। बहुत ही अच्छा गणपति जी का भजन था। रास्ते के नज़ारे देखते हुए अपनी यात्रा में आगे बढ़े हम। और हम सबको भूख लगी थी, सुबह के हम निकले हुए थे। तो रास्ते में इस होटल पे बस रोकी, सबने थोड़ी चाय पी, कुछ खाया पिया, फिर वापस बस में बैठ के आगे की यात्रा के लिए चल दिए। फिर हम सबसे पहले पहुँचे गोरखधूना। गोरखधूने का ये मंदिर है ददरेवा गांव में। ददरेवा गांव पहुंच के हमने गोरखधूने पे सबसे पहले तालाब में नहाया। तालाब में नहाने के बाद हम गांव में निकल लिए भजन गाते हुए। बाबा के भजन गाते हुए हम मंदिर की तरफ, बाबा के जन्म स्थान की तरफ जा रहे थे। और बाबा के बहुत ही अच्छे भजन गा रहे थे और जयकारे लगा रहे थे। मनोकामना पूर्ण कर दो यात्रा करते स्थान का मंदिर आ चुका था। क्या हो गया? पहले बाबा के जन्म स्थान पे माथा टेका। ये हमारी माँ जानने में अरजी अरज लगान। ये बाबा का जन्म स्थान है, ये जन्मभूमि है जहाँ बाबा का जन्म हुआ। और यहाँ पे मूर्ति है जो मंदिर में, वो अपने आप ही प्रकट हुई थी, यहीं से बनाई है गणेश जी को। यहाँ पे सब खाते लगा रहे हैं अपनी मनोकामना बन रही है वीडियो है। हाँ हाँ जय बाबा बोलो, जोर से बोलो, सारे बोलो, मिलके बोलो, आगे वाले पीछे वाले, जोर से बोलो, सारे बोलो, बागड़ वाले आगे बाबा कर लो दर्शन, जोर से बोलो, बस अच्छे दरबार की। बाबा के लिए अंदर मंदिर में चले। उसके बाद हम गोरखधूने के मंदिर में गए, जहाँ बाबा का धूना है। यहाँ बाबा ने माता बाछल को वरदान दिया था। यहाँ माता बाछल ने बाबा की तपस्या की थी, तब उन्हें गूगल के रूप में पुत्र प्राप्ति का वरदान मिला था, जिससे उन्हें जारवीर बाबा का जन्म हुआ और जारवीर का अवतार हुआ। उन्हें जारवीर बाबा के रूप में पुत्र प्राप्त हुआ। ये बाबा का मंदिर है, जारवीर बाबा का। यहाँ पे सबने माथे टेके, सबने ये बाबा गोरखनाथ माता बाछल को वरदान देते हुए सबने यहाँ माथा टेका, अपनी मनोकामनाएं मांगी। मेरे ब्लॉग के द्वारा आप सब भी अपनी मनोकामनाएं मांग सकते हैं, जिसको मांगनी है। यह मंदिर का मुख्य गेट है, मुख्य द्वार। कुछ पीछे रह गए थे तो वो बाद में आए हैं दर्शन के लिए। ये हमारी गुरुजी, हमारी माता जी,
ये मंदिर अभी बने हैं कुछ साल पहले। पहले यहाँ कुछ नहीं, रेत ही रेत था। बहुत ही पुराना मंदिर था, अभी ये नए बनवाए हैं। ये नवनाथों का मंदिर है, यहाँ नवनाथ भी थे। और माता बाछल, ये मन्नत का पेड़, काली माता का मंदिर, बाबा गोरखनाथ, सभी मंदिर हैं यहाँ एक साथ। सभी भगवान विराजमान हैं। सबको माथा टेका, सबसे श्रद्धा भाव से प्रार्थना करी। मेरे व्लॉग में बने रहिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं, मेरी शॉर्ट्स अच्छे लगते हैं। जयकारे लगाते हुए हम मंदिर से निकले, यहाँ गए बाबा के धूने पे। यहाँ माता बाछल को हमने साड़ी चढ़ाई। ये माता बाछल है बाबा गोरखनाथ के धूने के सामने। ये धूने में चिमटे गड़े हुए हैं, बाबा का धूना लगा हुआ है। और यहाँ पे भभूति ली सबने, बाबा की भभूति मिल रही थी। माता को साड़ी पहनाई। साड़ी पहना के माता बाछल को फिर हम आगे अपने हवन के लिए चले। शाम के टाइम का हवन, हमारा पहला हवन यहीं पे हुआ था। हवन करके फिर हम चले खुड्डी धाम के लिए। सुबह उठ के हम सुबह उठ के तैयार हो गए थे, क्योंकि हमें जाना था अर्जन सर्जन के मंदिर पे। ये ददरेवा गांव में, ये ददरेवा गांव का नज़ारा है। ये है बाबा का वो गांव जहां माता बाछल को वरदान मिला था। फिर हम पहुंचे मंदिर खुड्डी धाम के। सबसे पहले सबने यहाँ पे अच्छे से माथा वाथा टेका, फ़ोटो खिंचवाए। और बहुत ही यहाँ पे भी बहुत
आ रही थी और बच्चों ने रेत में बहुत एंजॉय किया। रेत में बच्चे मज़े से खेल रहे थे। यहाँ पे भोग प्रसाद बनाया हलवाइयों ने और ये यहाँ पे बाबा का रोड बना के ये गुरुजी माता जी बैठी हुई थी और फिर बस में बैठ के हम चल दिए गोरख टीले के लिए। ये गोरख टीले का मंदिर है। यहाँ पहुँच के सबने सबसे पहले बाबा के दर्शन किए। ये बाबा का तालाब है, बाबा के तालाब के दर्शन और बाबा के मंदिर के दर्शन। ये बाबा का मंदिर है वहाँ के लिए। मम्मी पेट पलनियाँ देते हुए गई। बाबा का मंदिर बहुत ही अच्छा सजाया हुआ था, अंदर से बहुत ही भव्य रूप से सजा हुआ था। सारे में फूलों की सजावट थी, फूलों की डेकोरेशन की हुई थी। सबसे पहले ये नवनाथों का मंदिर था। यहाँ पे सबने अपनी मन्नत के लिए बाबा की पगड़ी नारियल चढ़ाए हुए थे। अंदर से मंदिर बहुत ही अच्छा सजा हुआ था। हाथ जोड़े हमने भी। ये गुफा है मंदिर में अंदर, इस गुफा में जाके दर्शन करते हैं। इसमें भी बाबा धूना लगा के बैठे हुए हैं। यहाँ पे भी धूना लगा हुआ है। फिर हम बस में बैठ के चले गोगा मैड़ी की तरफ। गोगा मैड़ी जहाँ बाबा ने समाधि ली। ये बहुत ही सुंदर गोगा मैड़ी का मंदिर। हम यहाँ पहुँचे शाम के टाइम, शाम की आरती के टाइम। शाम की आरती के दर्शन किए, बाबा की आरती ली। मन को बहुत ही शांति मिल रही थी और बहुत खुशी मिल रही थी कि हम आरती के टाइम पे मंदिर पहुँचे और हमने बाबा की आरती ली। हालांकि बहुत भीड़ थी लेकिन हम फिर भी सबसे आगे जाके पहुँच के खड़े हुए। आरती लेके तिलक लगवा के रात के टाइम कीर्तन फिर रात को बाबा के मंदिर का नज़ारा बहुत अच्छा था। सुबह हम जल्दी उठ के सुबह की आरती के लिए पहुंच गए बाबा के द्वार पे। इस बार हम सबसे आगे खड़े नहीं हो पाए, थोड़ी पीछे रह गए, लेकिन फिर भी बाबा के पास थे। सुबह की आरती लेके बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही मन को शांति मिल रही थी। और ये सुबह का नज़ारा बाबा का। फिर हम वापसी निकल लिए आली गाँव के लिए और बस में भजन गाते हुए, भजन चलाते हुए, उन पे नाचते हुए हम यात्रा से वापस बाबा के जयकारे लगाते हुए आली गाँव के लिए वापस निकले। वापस जाते हुए भी सबने रास्ते में बहुत एंजॉय किया, बहुत नाचे और बहुत भजन चला के बस में सबको बहुत मज़ा आया। और दर्शन करके सारे धाम की यात्रा, ददरेवा धाम, गोरखधूना, गोरख टीला, बहुत ही अच्छा लग रहा था सबको, बहुत ही। रास्ते में सभी को मतलब 3 दिन सोए नहीं थे, फिर भी नींद नहीं आ रही थी। फिर भी सब इतना नाच रहे थे, इतना एंजॉय कर रहे थे, इतना कूद रहे थे कि किसी को बस में नींद नहीं आई वापस आते टाइम। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा बोल चल रही है कि सब जयकारे लगा के
चले खड़ी खड़ी तू हल्लर घोड़ा चालक सुस्ती चले तू चालक सुस्ती चले आज चालक सुस्ती चले खड़ी खड़ी तू हल्लर घोड़ा चालक सुस्ती चले तू खड़ी खड़ी तू हल्लर घोड़ा चालक सुस्ती चले आज करके चोटी ढीली कोई भंग मना करती आज करके चोटी ढीली कोई भंग मना करती भंग मना करती आज भंग मना करती आज करके चोटी ढीली कोई भंग मना करती खड़ी खड़ी तू हल्लर घोड़ा चालक सुस्ती चले ना करते गोरा भक्तिया ना करते भक्तिया ना करते गोरा भक्तिया ना करते भक्तिया ना करते भक्तिया ना करते ऐसा भक्तिया ना करते गोरा भक्तिया ना करते इन सच्चे सच्चे ऐसे गोरा भक्तिया ना करते मन में खाली गुंडी सोटा करती होंगी भर लोटा चीज नहीं सयाची तन बल नहीं पीनी चाहिए पिया चीज नहीं सयाची चीज नहीं सयाची तो क्या रोज बनावे बची जब चीज नहीं सयाची तो क्या रोज बनावे बची रोज बनावे बची रोज बनावे बची के चटी नहीं हो तुम्हारा देखले चालक सच्ची चले तू खड़ी खड़ी तू हले ये मन में मिली हो Your family will also accurate. Sorry, shut up. Ajay. हमारा सफ़र आगे बढ़ रहा था।
रास्ते में चाय पीने के लिए हम कहीं पर रुके थे। यहाँ पे तीजों के भजन गए, तीजों के भजन में बहुत अच्छा था। यहाँ भी अब 4 दिन बाद तीजों का ही फंक्शन होगा, तीजों का त्यौहार है। सभी की वीडियो तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सफर पूरा होता है। इसके बाद हम बस में बैठते हैं और आली गांव के लिए चलते हैं। तो ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट्स कीजिए। अभी आगे सारे त्यौहार आ रहे हैं, मैं और भी ब्लॉग डालूँगी। तो हमारी तीजों के भजन एंजॉय करिए। इनके शॉर्ट्स भी डाले हैं मैंने, शॉर्ट्स में भी भजन है। और सारी वीडियोस के मैं शॉर्ट्स डालूँगी, अलग से वीडियो देख सकते हैं। हमने थोड़ा खाना खाया क्योंकि सुबह के हम वहाँ से निकले थे, सब थके हुए थे। और इनका व्रत था, मम्मी का, मातरों का, मानिता का, इन सबका व्रत था। और फिर बस में बैठ के हम वापस आली गाँव सबने बहुत एंजॉय मज़ा किया। तो सभी